मध्य प्रदेश की जनता के लिए 2020 काफी रोमांचक रहा। यूँ कहें कि 2020 T20 मैच की तरह रहा तो कम नहीं होगा। 2020 के उपचुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश 2021 की शुरुआत भी नगरीय निकाय चुनाव के साथ करेगी। मंदसौर में भी चुनाव की सुगबुगाहट अध्यक्ष पद के आरक्षण के साथ ही तेज हो गई। हमारे कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे संवाददाता ने जब जनता के सवालों की तीर दावेदारों के सामने दागे तो सबके जवाब अलग थे। मंदसौर का विकास तो सब करना चाहते हैं, पर भाजपा हो या कांग्रेस, टिकट किसकी झोली में डालेगी यह देखने वाली बात रहेगी। हमारी टीम ने सभी दावेदारों से एक जैसे सवाल पूछे, देखिए किसका क्या जवाब रहा। हमारा पहला सवाल था, पार्टी अगर आपके ऊपर विश्वास जताकर आपको टिकट देती है तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। देखिए दोनों ही पार्टियों के दावेदारों ने क्या जवाब दिए। नगर पालिका होती किस लिए है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। तो हमारा पहला ये रहेगा कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जनता की, और मंदसौर को स्वच्छ बनाए और पर्यटक के हिसाब से भी नंबर 1 बनाए। यदि पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं सबसे पहले सिवना शुद्धिकरण को लेकर उतरूँगी। उसके बाद फिर मैं यातायात व्यवस्था को देखूँगी, फिर पार्किंग की व्यवस्था को देखूँगी, और फिर स्वच्छता अभियान के तहत मंदसौर की स्वच्छता को अच्छा स्वच्छ बनाकर स्वच्छता अभियान के तहत अव्वल नंबर पर लाने का प्रयास करूँ। मुद्दे तो असंख्य हैं मंदसौर शहर के अंदर, और कई ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आज तक कभी नगर पालिका ने कभी काम नहीं किया। पिछले 35 वर्षों से नगर पालिका काबिज है भारतीय जनता पार्टी की, और 35 वर्षों में जो इस मंदसौर शहर का स्वरूप होना चाहिए था वो आज धरातल पर कहीं नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छता का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने एक स्वप्न के रूप में देखा था और जिसको हम चरितार्थ पिछले 5 साल से कर रहे हैं। क्योंकि पार्षद से सभापति थे, और अगर अध्यक्ष बनती है तो ये निश्चित तौर पर है कि पूरा संसाधन हमारे हाथ में रहेगा और पूरे मंदसौर को एकदम क्लीन सिटी बनाएंगे और नंबर 1 लाके दिखाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले तो जनता की सेवा, और सबसे पहले जो देश में हमारे मंदसौर में भी जो कोरोना की महामारी फैल रही है, सबसे पहले मैं जब भी वैक्सीन आती है तो समाज के अंतिम तबके तक जाके और एक एक व्यक्ति को वैक्सीन दिलवाऊंगी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर सके, क्योंकि लोग इस महामारी से काफ़ी परेशान हो गए हैं। उसके बाद जो भी नगर पालिका की योजना आती है उन सब योजनाओं को मैं सुचारू रूप से चलाऊंगी। चंबल से पानी लाने का काम जो धीमी गति से चल रहा है उसे जल्दी पूरा करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे। रोज नल देकर साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे, और गरीबों के हक के लिए झग्गी झोपड़ी की जगह पक्के मकान की प्लानिंग, और सिवना का शुद्धिकरण, तेलिया तालाब को अतिक्रमण से मुक्त। और 40 साल से भाजपा का नगर पालिका पर कब्जा है, जो अपने धन बल स्वार्थ सिद्धि के कारण ये नगर पालिका में काबिज हो जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। सवाल नंबर 2, अच्छी बारिश के बाद और जल स्रोत भरे होने के बाद भी कहीं पर 2 दिन तो कहीं पर 4 दिन छोड़कर नल आते हैं। आप चुनाव जीतते हैं तो क्या निराकरण करेंगे। देखिए जनता को पानी पिलाने के लिए दावेदार क्या करेंगे, इनकी क्या रणनीति रहेगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन स्वच्छ जल प्रतिदिन प्रदान हो पाए। उसका एक तो ये है कि चंबल नदी, बरसों से बोला जा रहा है कि चंबल नदी से पानी लेके आएंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं, या तो इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है इन लोगों की, क्योंकि केंद्र सरकार में है, यहाँ पर राज्य सरकार में है, नगर पालिका में ये लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं ला पा रहे। तो हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि चंबल से हम पानी लाएँ और जनता को प्रतिदिन स्वच्छ पानी मिल पाए। इसके अंदर मैं सभी बांधों के ऊपर पानी रोकने का प्रयास करवाऊंगी, और चंबल का पानी मंदसौर में लाने का प्रयास करेंगे, और जनता को प्रतिदिन पानी मिले कार्य करेंगे। कितनी बारिश हुई है तो उसके बावजूद भी मंदसौर में कहीं पानी का ठहराव की व्यवस्था कहीं नहीं है। आज कालाबाटा बांध भी मेरे हिसाब से तो पूरा फेल है कि इतना अपने पास पानी रखा हुआ होना चाहिए कि
प्रतिदिन लोगों को स्वच्छ और साफ जल मिल सके। अभी चंबल का पानी भी मंसूर आ रहा है, अतिशीघ्र वो योजना भी परिपूर्ण हो रही जो लगभग 10-12 साल से चल रही है, और वो अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी अतिशीघ्र महीने 2 महीनों में वो पानी मंसूर को उपलब्ध हो जाएगा और मंसूर के जल स्रोत का भी हम उपयोग करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन अच्छा शुद्ध पेयजल जो जनता के उपयोग के लिए काम आए, इस प्रकार का जल प्रतिदिन जनता को मिलेगा। जहाँ जहाँ ये समस्या है, जहाँ जहाँ ये परेशानी है, मैं उन सब वार्डों का भ्रमण करूँगी, वहाँ की समस्या जानूँगी कि वहाँ पे क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को जल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जनता को व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन जल की पानी मिले, क्योंकि जनता जल के बिना थोड़ी ना रह सकते। सबसे बड़ी समस्या है पानी की होती है, रोड की होती है, बिजली की होती है। तो इन सब समस्याओं के प्रति मैं बिल्कुल अवगत रहूँगी। चंबल से पानी लाने का काम जो धीमी गति से चल रहा है उसे जल्दी पूरा करेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे रोज नल देकर। सवाल नंबर 3, शिवनाथ शुद्धिकरण में अभी तक कोई भी स्थायी निराकरण नहीं हुआ है। अगर आप आते हैं और नपा अध्यक्ष बनते हैं तो क्या स्थायी हल निकालने की संभावना होगी? सबसे बड़ा सवाल जनता का हमने किया। जीवनदायिनी मां शिवना के लिए दावेदार क्या सोचते हैं, आइए आप भी सुने। शिवनाथ शुद्धिकरण को लेके वैसे शिवनाथ शुद्धिकरण की सब बातें करते हैं और एक्चुअली में शिवनाथ शुद्ध हुई नहीं है अभी तक। तो हमारा भी प्रयास रहेगा हम पूरी तरह से शुद्ध करें और पशुपतिनाथ को डेवलप करें पर्यटक स्थल के रूप में अच्छे तरह से, और साबरमती के तर्ज पे हम उसकी नदी को रिवर डेवलप करें, किनारों को हम उस हिसाब से डेवलप करेंगे। स्थायी निराकरण के लिए मैं नदी के चारों ओर जालियाँ लगवाएंगे 10 फीट की, ताकि कोई गंदगी नहीं फेंके उसके अंदर और शिवना को गंदी नहीं करे। और जो गंदे नालों का जो पानी आता है उन्हें रोका जाएगा और एक उस स्थान पर एक फ़िल्टर प्लांट लगाया जाएगा जिससे पानी शुद्ध होकर नदी के अंदर जाए। ये प्रशासनिक चूक है या ये राजनेताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, इन लोगों की हमेशा अनदेखी रही है उसको लेके। मैं नहीं मानता हूँ कि शिवनाथ शुद्धिकरण इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि ये अभी तक मंदसौर शहर में कर नहीं पा रहे। शिवनाथ शुद्धिकरण का एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाएंगे और जिस प्रकार से मोदी जी ने साबरमती नदी और योगी जी ने सरयू नदी का विकास किया है और आप सबके सामने है, उस प्रकार शिवना के दोनों तरफ तट बना के ना उसका अंजलि से पानी पी ले, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और करेंगे। उसके सौंदर्यीकरण पे भी ध्यान दूंगी और इसके बाद में शिवना नदी के लिए अनेक ऐसी योजना बनाएंगे कि नदी कभी भी गंदी नहीं हो, लोग उसमें गंदगी नहीं करें। जो गंगा मैया का जल पवित्र है उसी तरह से हमारी माँ शिवना का भी जल पवित्र हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। सब जनता के हित के लिए काम करेंगे, जनहित के सभी काम कार्य किए जाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त नगर पालिका होगी और पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी। सवाल नंबर 4, मंदसौर के सौंदर्यीकरण और पार्क को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी? आज भी कई पार्क वीरान पड़े हैं। आप भी वीरान पड़े पार्क में हरियाली देखना चाहते होंगे, तो सुने इन दावेदारों की बात और बना ले पार्क में हरियाली बनाने का मन। इनका रखाव नहीं हो पा रहा है, ये कुछ मिस्टेक्स कह सकते हैं अभी तक की। हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि जितने भी गार्डन हैं उनको डेवलप किया जाए। रख रखाव के लिए मैं पार्कों की बाउंड्री वॉल बनवाऊंगी और लाइट की व्यवस्था करवाऊंगी और पानी की व्यवस्था करवाऊंगी और नए पौधे लगवाऊंगी और बच्चों के लिए झूले वगैरह खेलने के साधन को उपलब्ध करवाऊंगी। देखिए, रख रखाव करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बशर्ते काम को ईमानदारी से किया जाए। नगर पालिका के अंदर बागों को संवारने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, आज कहीं ना कहीं वो कर्मचारी या तो वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं या फिर वो कर्मचारी जितने भी हैं उन्हें ये नगर पालिका काम करने, उसको भी एक ब्लूप्रिंट बनाई जाएगी और आप सबके मार्गदर्शन में उसका काम किया जाएगा और बगीचा अच्छे किए जाएंगे और एक बहुत
मंदसौर से थोड़ा सा आउट है, जाके अपने को बहुत बड़ी जगह चिन्हित करके एक बहुत बड़ा गार्डन विकसित करेंगे। जब भी नगर पालिका में मुझे मौका मिलेगा तो मैं सारे जितने भी मंदसौर शहर के बगीचे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सब के सौंदर्यीकरण की ओर विशेष रूप से ध्यान दूंगी और वहाँ पे सफाई की व्यवस्था कराएंगे। कुछ ऐसी डेवलपमेंट कराएंगे ताकि बच्चे भी वहाँ पे आके खेल सकें। कुछ योगा की क्लास चलाएंगे ताकि उससे अपने आप ही सफाई रहेगी। यदि लोग वहाँ पे आना जाना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही वहाँ पे शुद्धता सफाई सभी रहेगी। ये उस समय ही मालूम होगा कि क्या व्यवस्थाएं रहेगी।